सभी श्रोतागण को प्रणाम। आज आपको सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से 2 दिसंबर को बुलाई गई मीटिंग के विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को राहत दिलाना जिनको बिल्डर और डेवलपर ने लूटा है। लूटने के बाद भी न न्यायतंत्र कुछ कर रहा है और न सरकार कुछ कर रही है। अगर कोई चाकू दिखाकर लूटता है तो उसे सजा होती है, अगर कोई पिस्तौल दिखाता है और लूटता है तो सजा होती है। लेकिन एग्रीमेंट बनाकर लूटो और कोर्ट में भी राहत मिले, सरकार भी कुछ ना करे, पुलिस भी चुप बैठे, इस अन्याय के विरुद्ध में इस सभा का आयोजन किया गया है। आज की तारीख में अंदाज से 20,000 से अधिक लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई खो बैठे हैं और आज अपना घर होते हुए भी बेघर है। कारण एक ही है कि ज़िंदगी भर ही कमाई का पैसा बिल्डर को दिया और बिल्डर ने फ्लैट बनाकर पोजीशन नहीं दिया। सवाल 2-3 साल का नहीं है, 10-10 साल तक बिल्डरों ने बनाकर दिया नहीं है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद 4-4 साल तक प्लिंथ एरिया भी तैयार नहीं हुआ है। और कुछ लोगों की तो ये हालत हो गई कि भाड़े के घर में रहते थे, उसे C1 कैटेगरी में लाकर तोड़ दिया गया। एग्रीमेंट बनाया गया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बना, भाड़ा भी देना था, लेकिन 1-1.5 साल भाड़ा देने के बाद भाड़ा देना भी बंद कर दिया। लेकिन वो इंसान आज जो अपने घर में रहता था, आज उसे बाहर रहने के लिए अपने घर का पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। अपनी पूरी कमाई उसकी भाड़े में चली जाती है। गुनहगार कौन है? गुनहगार बिल्डर है, जिससे एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि जब तक पोजीशन नहीं मिलता तब तक भाड़ा देगा। न्यायतंत्र का कर्तव्य था कि ऐसे बिल्डर को पकड़ कर अंदर डाल दे। अब बिल्डर को हमारे देश के कानून ने अधिकार दे दिया कि तुम किसी का बिल्डिंग तोड़ दो, एग्रीमेंट बना लो, उसे बेघर कर दो और उसे कोई भाड़ा नहीं दोगे तो भी न्यायतंत्र कुछ करने वाला नहीं है। ये हालत हमारे देश में अभी बनी हुई है। और मुंबई शहर में तो बिल्डरों ने ये काम किया है कि 308 प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर, जिसको बनाने वाले बिल्डरों और डेवलपर ने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित करने का तय किया, जो मुंबई समाचार में अप्रैल महीना में आया था। अगर 308 बिल्डिंग बन रहे हों, 308 डेवलपर या बिल्डर हो या उससे कम हो, एक एक बिल्डिंग में अगर 50 फ्लैट भी रहे ना, तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 15,000 फ्लैट तो सिर्फ 308 लोगों का नाम जो मुंबई समाचार छपा है ना, उससे लोग बेचारे बेघर पड़े हैं। पैसा भी दिया है लेकिन बिल्डिंग नहीं बना है। और बैंकक्रप्ट की डिक्लेरेशन करना, LLP बनाना और काम छोड़कर भाग जाना। लोगों को लूट कर अमेरिका घूमते हैं, बड़े फ्लैट में रहते हैं, मर्सिडीज कार में रहते हैं, और न्यायतंत्र ने आज तक इतनी बड़ी संख्या से लोग पीड़ित हैं, फिर भी हमारा देश का न्यायतंत्र कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे देश की परिस्थिति न्यायतंत्र की यह है कि एक बिल्डर 5-5 हियरिंग तक आता नहीं है। उसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस हुआ, 5 तारीख जज ने दे दी। जब पिटिशनर ने पूछा कि आप इनका 5 है, आप इसको एक्स पार्टी क्यों नहीं करती हैं जब वो आता नहीं है, तो जज ने उसको कहा कि अगले हियरिंग में हम एक्स पार्टी करेंगे। अब वो पिटिशनर अगले हियरिंग के लिए इंतजार किया तो उसे 4 महीने बाद का डेट दिया। यानी एक आदमी जो 1.5 साल से न्याय की प्रार्थना कोर्ट में कर रहा है, जिसकी 4 बार हियरिंग हो चुकी है, जिसमें बिल्डर का कोई आदमी आता नहीं है, फिर भी उसको तारीख दी जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? और जब जज को पूछा गया कि 4 हियरिंग में नहीं आने पर आपने एक्स पार्टी क्यों नहीं करते हैं, तो उनका वादा था कि अगले हियरिंग में करेंगे, और 4 महीने बाद की तारीख दे दी। पिटिशनर 4 महीने तक इंतजार किया। जब हियरिंग की बात आई तो उस दिन भी बिल्डर नहीं आया था।
अब बिल्डर के नहीं आने के कारण पिटिशनर को अपेक्षा थी कि आज एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया और फिर 4 महीने की तारीख दे दी। जब तारीख दी गई तो पिटिशनर ने पूछा कि आपने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगले मीटिंग में एक्स पार्टी होगा, आप क्यों दे रहे हैं? बोलते आज हमारे प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आप अगर नहीं कर सकते हैं तो 4 महीने की डेट देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन उन्होंने उसको भी 4 महीना दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर बिल्डर को बिना आए 2-2 साल का हियरिंग का डेट मिलता है तो इसके पीछे कौन कौन मिले हुए हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। इस प्रकार से आप देखिए कि एक आदमी मजबूर होकर अपने घर को, अपने दुकान को सस्ते में बेच रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसको आने वाले दिनों में ये मकान बनेगा या नहीं बनेगा। अब जिस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो, वहां पर तो अब सभी लोगों को एक होकर लड़ना होगा। और उसीलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने 2 दिसंबर को योगी सभागृह दादर के पास जितने भी लोग बिल्डर के हाथों लूटे गए हैं उनकी एक सभा की गई है। साथ ही सभी लूटे हुए नागरिकों का एक एसोसिएशन बनाने हैं। ये एसोसिएशन एक साथ कोर्ट में जाके अपील करेगा। अगर तात्कालिक न्याय में नहीं मिलता तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और साथ ही सरकार को भी चुनौती दी जाती है कि ऐसा कानून बनाए कि जिन लोगों को 4-4, 5-5 साल देरी होने के बाद भी घर नहीं मिला है, जिनको बैठते बैठे बिना मतलब का भाड़ा देना पड़ता है और जिसके पैसे से बिल्डर मजा कर रहा है, ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाए। ऐसे बिल्डर को भी बेघर किया जाए, ऐसे बिल्डर को भी उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, तब जाके न्याय होगा। इस विषय में और डिटेल स्टोरी आप लोग को 2 दिसंबर को दी जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में इस मीटिंग में हिस्सा लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9137-650-655, यानी 9137 और 650-655, 650-655। आप इसमें फ़ोन करके डिटेल मंगाएं। आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। ये 4 कैटेगरी के फॉर्म हैं। एक बिल्डिंग जहां आप टेनेंट थे या सोसाइटी थी और रीडेवलपमेंट में गई, और जो लोग रहते थे, सोसाइटी के मेंबर थे और जो भाड़ुत थे, उनको भाड़ा मिलना था, भाड़ा नहीं दिया, और अगर दिया भी तो 1-2 महीना दिया, बाद में नहीं दिया। ऐसे लोगों का एक एसोसिएशन बन रहा है। दूसरी कैटेगरी है कि जिस व्यक्ति ने पैसा दे के परचेस एग्रीमेंट रजिस्टर करा के फ्लैट या दुकान खरीदा, अब बिल्डिंग बना नहीं, लेकिन करोड़ों रुपये बिल्डर देकर मर्सिडीज कार में घूमता है, बड़े फ्लैट में रहता है, अपने परिवार को अमेरिका घुमाता है, लेकिन 6-6 साल तक किसी को न फ्लैट मिला न दुकान मिली। ऐसे लोगों का भी एक एसोसिएशन तैयार हो रहा है। तीसरा ऐसा है कि बहुत जगह पर पता ये चला कि सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया है, और आप जानते हैं कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में सिर्फ चेक से पेमेंट नहीं होता है। यहां से प्राइम मिनिस्टर से लेके ऑर्डिनरी क्लर्क को मालूम है कि जिस रेट पे लिखा हुआ है उस रेट पे कभी उसको दुकान या घर नहीं मिलता है। इस प्रकार सब पैसे लेकर बिल्डर सबको दबाता है और जगह नहीं दे रहा है, और सरकार न कानून बनाती है और न्याय तंत्र अन्याय करता है। इसके विरुद्ध 2 दिसंबर को तय किया जाएगा किस प्रकार का एक्शन लिया जाए। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस नंबर पर फोन करके अधिक से अधिक संख्या में इस मीटिंग में आए, अधिक से अधिक डिटेल भेजें। जो लोग डिटेल भेजेंगे उनके आधार पर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस जनहित याचिका करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये PIL से आप सभी को राहत मिलेगी। साथ ही साथ इसका क्या समाधान है, इसका भी चिंतन किया गया है, इसका भी रिकॉर्ड बनाया गया है। आप सभी को 2 दिसंबर को हर एक इश्यू का क्या समाधान हो सकता है उसका विवरण भी आपको मीटिंग में मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आप इस मीटिंग को सफल बनाएं, और जो लोग दुखी हैं
बिल्डर और डेवलपर से कृपया एक हो जाएं और ये संगठन में, ये एसोसिएशन में जुड़ें। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अधिक संख्या में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। साथ ही अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें दूसरी बड़ी समस्या पर आपको जानकारी दी जाएगी। जय हिंद।